नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैटर्न के एस्पेक्ट के ऊपर कि शनिदेव की जो तीन दृष्टियां हैं वो किस तरीके से रिजल्ट देती हैं। ठीक है। और नॉर्मली जैसा हम सुनते या समझते आए हैं कि नहीं नहीं, शनिदेव हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं, उनकी दृष्टियों का इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। जबकि आज हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड को देखेंगे और आपको पता चलेगा कि उसके पॉजिटिव भी बहुत सारी चीजें हैं। शनिदेव की जो दृष्टियां हैं, उनके बहुत सारे रिजल्ट पॉजिटिव भी होते हैं। इसलिए आप देखिए कि टाइटल में इसीलिए लिखा हुआ है कि शनिदेव की अमृत दृष्टि। क्योंकि हम अभी तक क्या सुनते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। अरे ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है और बाकी सारे प्लेनेट सिर्फ नेगेटिव करने के लिए आए हैं। वो भी आपकी लाइफ में उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसको हम समझेंगे। तो बेसिकली देखिए, सैटर्न की तीन दृष्टियां होती हैं। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को, सातवें घर को और दसवें घर को देखते हैं। थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और टेंथ हाउस। पहली बात तो हम तीनों दृष्टियों को एक जैसा ले लेते हैं, ये हमारी मिस्टेक है। जबकि तीनों दृष्टियों के अपने अलग अलग मीनिंग है। एक बात। दूसरी बात, हम ये समझते हैं कि सैटर्न की दृष्टियां हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगी, जिस हाउस पे पड़ रही होंगी उस हाउस को खराब करेंगे। ऐसा नहीं है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं, डिपेंड करता है सैटर्न की प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हम समझेंगे। और उसके पहले हम समझते हैं कि शनिदेव किन चीजों के कारक है। देखिए, शनिदेव आपके करियर के कारक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे लिए बुराई करें। दूसरा, सैटर्न अच्छा होगा तभी आपका करियर अच्छा होगा। सैटर्न आपके पेशेंस का कारक है, आपके अंदर धैर्य कितना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ले सकते हैं। ये सब उनकी पॉजिटिव साइड है। अगर सैटर्न अच्छा नहीं होगा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे, आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, करियर में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक। हाँ, उसके बाद हर प्लेनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं, तो नेगेटिव साइड भी है कि अगर आपके चार्ट पे सैटर्न नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, एफ्लिक्टेड है, तो आपको पेन है, बर्डन है, डिजीज दे सकता है, बीमारियां, स्ट्रेस एंजाइटी दे सकता है। ये भी है। तो हर प्लेनेट की तरह इसके भी नेगेटिव साइड। शनिदेव आपके कर्मों के कारक है। अब कर्म अच्छे हैं या बुरे, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। आपके चार्ट में सैटर्न, कालपुरुष के चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड होता है, 11th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस कर्मों का है, 11th हाउस पनिशमेंट का भी है, लाभ का भी है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अगर आपके कर्म सही नहीं है तो अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। यही काम होता है, शनिदेव जिस हाउस में बैठे होते हैं, जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ रही होती है, वो यही डिसाइड करते हैं कि फिर आप कैसे कर्म करेंगे। और उन कर्मों के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि आपको बेनिफिट मिलना है कि आपको पनिशमेंट देना है। तो चॉइस दो हमारे पास दोनों तरह से है कि हम अच्छे कर्म करें तो लाभ होगा, पेशेंस रखें, धैर्य रखें तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर हम निगेटिव साइड में जाएंगे, जल्दीबाजी करते हैं, तभी हमारे लिए वो पनिशमेंट फील होता है, तभी हमें वहां पर वो पीड़ा देते हैं। हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, सैटर्न जैसा प्लेनेट तो वीक ही होना चाहिए। ठीक है भाई, उसकी पॉजिटिव साइड भी चली जाएगी। अगर वीक हो गया तो करियर में प्रॉब्लम दे देगा। सैटर्न एफ्लिक्टेड हो गया तो आपको बीमारी दे देगा। हमको क्या लगता है कि सैटर्न खुद एक मैलेफिक है, तो वही दूसरे प्लेनेट और हाउस को एफ्लिक्ट कर सकता है। अरे सैटर्न को भी दूसरे प्लेनेट एफ्लिक्ट कर सकते हैं, राहु केतु 6 8 12 के लॉर्ड। तो अगर सैटर्न एफ्लिक्टेड हो गया तो बीमारी का कारक है, आपको बीमारी दे देगा। तो कोई भी प्लेनेट या हाउस अच्छा होगा तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो उसके भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से देंगे। तो आप देखिए, चार्ट में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। जैसे यहां पर देखिए, सैटर्न 7th हाउस में, तो वहीं से काउंट करना है। तो इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे, फिर सातवीं दृष्टि पड़ेगी फर्स्ट हाउस पे, फिर 10वीं दृष्टि पड़ेगी फोर्थ हाउस पे। तो जिन जिन हाउस पे दृष्टि जाएगी उन हाउसेज और जो वहां पे प्लेनेट बैठे होंगे उन सब पे वो इफेक्ट देगा। यही तीन दृष्टियां होती है सैटर्न की। अब देखिए होता क्या है कि पहले ये समझते हैं कि जिन तीन हाउस पे दृष्टि पड़ रही है वो तीन हाउस की चीजों के। तो सैटर्न की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो तीसरा हाउस जो होता है लगन से, वो इनिशिएटिव का होता है, जहां पे हम कोई नया कर्म स्टार्ट करते हैं। लगन से जो थर्ड हाउस, वो दिखाता है कि आप नए कर्म कैसे करेंगे, कौन सा नया इनिशिएटिव लेंगे, कितने करेजियस हैं आपके अंदर, हिम्मत कितनी, विल पावर कितनी, कुछ नया स्टार्ट करने की। तो हर हाउस से तीसरा घर ना उस हाउस के रिगार्डिंग बताता है कि आप क्या एक्शन लेने वाले हैं। जैसे सातवां घर आपकी मैरिज का है, तो सातवें से तीसरा हो गया 9th हाउस। तो 9th हाउस बताता है आप क्या एक्शन लेंगे अपने मैरिज को सस्टेन करने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ में किस तरीके के इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, कैसा पराक्रम आप कर रहे हैं। भाई सही डायरेक्शन में इनिशिएटिव ले रहे हैं कि गलत डायरेक्शन, वो भी हो सकता है ना। आपके अंदर पराक्रम है, करेज है, बहुत कुछ है, आप उसे गलत यूज कर रहे हैं कि सही यूज कर रहे हैं, तीसरा घर बताता है। और लगन से सातवां घर हमारी डिजायर होता है।
केवल मैरिज का नहीं होता, सातवां घर हमारी इच्छाओं का है। तो हर हाउस से सातवां घर उसकी डिजायर होता है, ये समझ लीजिए, हर हाउस से सातवां घर उसकी डिजायर यानी इच्छाओं का है। और 10वां घर जो है लगन से हमारे कर्मों का है, हमारे सक्सेस का है। तो हर हाउस से 10वां घर यानी 10th हाउस उसके कर्मों का है, उसके लिए सक्सेस दिखाता है। और सक्सेस के अपोजिट अगर खराब रिजल्ट मिल रहा है तो फेलियर दिखाए। जैसे सातवां घर मैरिज का है, 7वें से 10वां यानी 10th हाउस हो गया 4th हाउस आपका। 4th हाउस मानसिक शांति सुख का है। तो विवाह और मैरिज का सक्सेस क्या है कि आपको मानसिक शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, परिवार बढ़ेगा। लेकिन अगर वही 4th हाउस आपका एफ्लिक्टेड है या पाप प्रभाव में है तो आपकी मानसिक शांति चली जाएगी। तो लगन से तीसरा, सातवां और 10वां घर ये चीजें दिखाता है। तो हर हाउस से तीसरे, सातवें, 10वें घर में यही रिजल्ट मिलेंगे उस हाउस के रिस्पेक्ट में। तो जहां शनिदेव बैठे होते हैं वहां से भी तीसरे, सातवें, 10वें घर को ऐसे ही एनालाइज कर। तो जहां शनिदेव बैठेंगे ना वहां से तीसरे घर पे जब वो दृष्टि डालते हैं तो वहां कोई प्लेनेट है तो ठीक, नहीं प्लेनेट है तो उस वो हाउस बताता है कि हम नए कर्म कौन से कर रहे हैं। और जहां पे सातवें घर पे जब दृष्टि पड़ती है जिस हाउस से, वो हमारी इच्छाओं को दिखाता है कि वहां वो हमारे अंदर डिजायर पैदा करेगा और इच्छाएं पैदा करके तब कर्म करवाएगा। और 10वें शनिदेव की 10वीं दृष्टि जिस घर पे पड़ रही होती वो हमारे पास्ट के कर्म दिखाता है। ठीक। तो अब देखिए, शनिदेव का एक काम और भी, वो चीजों को डिले करते हैं, हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हैं, वो सप्रेस करते हैं, चीजों को दबाएंगे। तो जब भी कोई चीज सप्रेस की जाती है ना तो उसको लेके डिजायर आपके अंदर और स्ट्रांग होती जाती है। या तो उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी उस चीज को लेके आपके अंदर, या आपकी डिजायर बढ़ती चली जाएगी। तो जहां जहां सैटर्न की तीनों दृष्टियां पड़ेंगी जिस जिस घर पे, वो उस हाउस के रिजल्ट को सप्रेस करेंगे, वहां जो प्लेनेट बैठा उसके रिजल्ट को सप्रेस करेंगे। तो अगर वो हाउस और प्लेनेट जो वहां पर है अगर वो पॉजिटिव है आपके लिए तो उसकी पॉजिटिव साइड को भी सप्रेस करेंगे, तो निगेटिव साइड को भी सप्रेस करेंगे, दबाएंगे। तो अब जब वो सप्रेस करते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो डिजायर पैदा होती है, तब हम उसी के हिसाब से एक्शन लेते हैं, उसी के हिसाब से कर्म करते हैं। अब अगर वो कर्म अगर सही होंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट देगा। अगर वो कर्म हमारे सही नहीं होंगे तो हमारे लिए पनिशमेंट साबित होगा। तो आपको शनिदेव की तीनों दृष्टियों को इसी तरीके से देखना है कि जहां पे उनकी तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो जिस हाउस पे तीसरी दृष्टि पड़ेगी उस हाउस के रिगार्डिंग हम कोई ना कोई नए कर्म करते हैं या अपने नए कर्म बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस हाउस को सप्रेस करेंगे तो हमारे अंदर डिजायर पैदा होगी, नहीं नहीं कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। भाई जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तब आप सोचते हैं ना कुछ तो अब करना चाहिए। तो तीसरी दृष्टि जिस हाउस में पड़ेगी उसके रिगार्डिंग हम नए कर्म करेंगे, कुछ नया कर्म क्रिएट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव होगा तो ठीक है, निगेटिव हुआ तो उस हाउस के रिगार्डिंग आपको पीड़ा मिलेगी, वो पनिशमेंट साबित होगा। दूसरा, तीसरी दृष्टि जहां पड़ेगी उसके पॉजिटिव साइड को भी सप्रेस करेंगे तो निगेटिव साइड को भी सप्रेस करेंगे। तो जब निगेटिव चीजों को अगर वो सप्रेस करेंगे तो आपके लिए अमृत की तरह काम करेगा। स्पेशली आप देखेंगे जब हम अलग अलग हाउस को स्टडी करेंगे, कुछ हाउसेज में तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और सातवीं दृष्टि जहां पड़ेगी तो सातवां घर वहां से इच्छाओं का है, तो जहां शनिदेव बैठे वहां से उनकी सातवीं दृष्टि जहां पड़ेगी वो आपके अंदर डिजायर पैदा करेगा एक्सट्रीम। ठीक है। और डिजायर कैसे पैदा करेगा? उन चीजों को भी वो सप्रेस करेंगे। जब सप्रेस करेंगे तो सातवां घर होता ही इच्छाओं का, तो और ज्यादा आपकी स्ट्रांग डिजायर बढ़ेगी। अब उस इच्छाओं में आके आपने अगर कोई गलत कर्म कर लिया तो आपके लिए पनिशमेंट साबित होगा, पॉजिटिव होगा तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। 10वीं दृष्टि जहां पड़ेगी वो आपके पास्ट के कर्म, अगर पास्ट में आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज आप देखिए शनि देव की 10वीं दृष्टि जहां पड़ती वो हाउस आपको हमेशा पीड़ा ही देता है या फेलियर ही देता है, वहां के लिविंग सिग्निफिकेशन भी और उसके रिगार्डिंग आप करियर चूज करें तब भी। क्योंकि नॉर्मली हम सुनते हैं सैटर्न से 10th हाउस हमारा करियर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सक्सेस तब मिलेगी जब वहां पे शुभ प्रभाव भी होंगे, गुरु का इन्फ्लुएंस होगा। अदरवाइज वो आपके फेलियर साबित होगा। तो मान लेते हैं सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में, तो तीसरी दृष्टि पड़ गई थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग, भाई बहन, इनका थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है। ठीक है। तो ये उन चीजों को सप्रेस करेंगे। ठीक है। आपके सिबलिंग्स की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। या आपके अंदर जो इनिशिएटिव लेने की पावर है उसको सप्रेस करेंगे।
अब अगर आपने सही डायरेक्शन में कर्म किए तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कोई गलत कर्म कर दिए तो आपकी सिबलिंग लाइफ में प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से आप पीड़ा फेस करेंगे, या सिबलिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। थर्ड हाउस एफर्ट का भी है, क्या नेसेसरी आपको रिपीटेड एफर्ट लगवाता है, तो वो कोई नहीं चाहता कि हमें एफर्ट लगाने पड़े बार बार, तो उस चीज को भी सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेवंथ हाउस आपकी मैरिज और रिलेशनशिप का, मैरिज में डिले करेंगे। सेवंथ हाउस इन जनरल इच्छाओं का है, पब्लिक फेम का, उस चीज में डिले करेंगे। अब अगर आपने जल्दीबाजी दिखाई मैरिज रिलेशनशिप या बिजनेस को लेके, और आपने कोई निगेटिव स्टेप लिया, तो आपके लिए पनिशमेंट साबित हो, अदरवाइज आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए देखिए शनि देव जो लगन में बैठते हैं तो हेल्थ ट्रबल भले दें पर लॉन्जिविटी बढ़ा देते हैं। जो सातवां घर मारक का है, उसकी मारक क्षमता को सप्रेस करते हैं, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे अमृत हो गया आपके लिए। उसका टेंथ आस्पेक्ट टेंथ हाउस में पड़ेगा, तो 10वां घर आपकी मदर इन लॉ का है, फादर की फैमिली का है। उन्होंने अगर पास्ट में आपने वहां पे अच्छे कर्म किए होंगे तो ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज आपको मदर इन लॉ से पीड़ा मिलेगी, फादर की फैमिली से, फादर की जुबान की वजह से। ठीक। टेंथ हाउस आपके करियर का भी होता है, अगर वहां पे शुभ प्रभाव है तो ये करियर आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, वहां पे जो राशि और प्लेनेट बैठे। अदरवाइज वहां पे आप फेलियर साबित होंगे। शनिदेव दूसरे घर में बैठे हैं, तो वहां से तीसरी दृष्टि पड़ेगी फोर्थ हाउस में। ठीक है। फोर्थ हाउस की इन चीजों का, प्रॉपर्टी गाड़ी इसके रिगार्डिंग डिले करेंगे, आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे। अगर आपने जल्दीबाजी दिखाई मेटलिस्टिक चीजों को लेके, और आपने गलत स्टेप लिए, तो आपके लिए पनिशमेंट साबित होगा। अदरवाइज देखिए शनिदेव डिले करते हैं बट देंगे जरूर, गाड़ी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, और उनके जैसी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस कोई प्लेनेट नहीं देता। मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक। ये हो गया। अगर आपने अच्छे स्टेप लिए, डिसीजन लिए, तो नहीं प्रॉब्लम आएगा, पेशेंस रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सातवीं दृष्टि वहां से पड़ेगी एट्थ हाउस, एट्थ हाउस अप्स एंड डाउन, स्कैंडल, ट्रांसफॉर्मेशन, और क्या बोलते हैं, आपके उसका है, डेट का है, क्रॉनिक डिजीज का है। तो ठीक है, वो वहां पे जब दृष्टि डालेंगे ना, तो एट्थ हाउस के पॉजिटिव चीजें जैसे इनहेरिटेंस है उसमें डिले कर सकते हैं। ठीक है। एट्थ हाउस आपका जो है साधना, मेडिटेशन, इन चीजों का है। एट्थ हाउस आपके इनहेरिटेंस का, स्पाउस की वेल्थ का, वहां पे डिले करेंगे, उन चीजों को सप्रेस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। बट एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का, लॉन्जिविटी का है, तो बीमारियों को सप्रेस करेंगे, डेट को सप्रेस करेंगे, कर्जे कम करेंगे, या कर्जे नहीं मिलने देंगे, तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी लॉन्जिविटी बढ़ाएंगे। दूसरा, सातवीं दृष्टि एट्थ हाउस से पड़ी, एट्थ हाउस इंटीमेट पार्ट है लाइफ का। ठीक है। उसको लेकर या स्पाउस की फैमिली को लेकर आपने कोई गलत इनिशिएटिव लिए जल्दीबाजी में, तो आपके लिए पनिशमेंट साबित होगा। 10वीं दृष्टि इलेवंथ हाउस से पड़े, इलेवंथ हाउस लाभ का है, बड़े भाई बहनों का है। ठीक है। बड़े भाई बहनों को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके आपने अच्छे कर्म किए होंगे पास्ट में, तो उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज वो पनिशमेंट साबित होगा। ठीक है। इलेवंथ हाउस आपके लाभ इनकम का है। अब आपने इनकम और इच्छाओं को पूरा करने के लिए, विश फुलफिलमेंट का, जल्दीबाजी नहीं दिखाई तो समय के साथ आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जल्दीबाजी दिखाई तो आपके लिए पनिशमेंट साबित होगा। दूसरा, इलेवंथ हाउस इनक्योरेबल डिजीज का है, तो हो सकता है शनिदेव इलेवंथ हाउस को सप्रेस करें, तो हो सकता है इनकम में डिले हो, इच्छा पूर्ति में डिले हो, लेकिन दूसरा साइड ये भी है कि वहां पे इलेवंथ हाउस ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम देता है जिनका जल्दी सॉल्यूशन नहीं होता, उसको भी सप्रेस करें, तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड हाउस में बैठे हैं शनिदेव, तो उनकी तीसरी दृष्टि फिफ्थ हाउस में पड़े, चाइल्ड बर्थ में डिले कर सकते हैं। ठीक है। लव रिलेशनशिप में डिले कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस का, आपको अननेसेसरी एंजाइटी स्ट्रेस दे सकते हैं। बट आपने पेशेंस रखा तो बच्चे भी होंगे, बच्चों से रिलेशन भी होंगे आपके अच्छे, रिलेशनशिप भी स्टेबल हो जाएगा। जल्दीबाजी दिखाई बच्चों को लेके या लव रिलेशनशिप के मैटर में, तो आपके लिए पनिशमेंट साबित हो, ये समझिए। फिफ्थ हाउस किन चीजों का, फिफ्थ हाउस आपकी फ्यूचर प्लानिंग का, फ्यूचर प्लानिंग को लेके आपने जल्दीबाजी दिखाई, गलत डिसीजन लिया, तो वो आपके लिए पनिशमेंट हो, तो वहां पे आपको पनिश करेंगे। तीसरे घर से सातवीं दृष्टि नाइन्थ हाउस से पड़ेगी, नाइन्थ हाउस आपका भाग्य का है, तो आपको लगेगा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, हर चीज देर से होती है। ऐसा नहीं है, हमें लगता है देर से होती है, समय आने पे हो जाएगी। भाई हर किसी के चार्ट में शनिदेव कहीं ना किसी हाउस में बैठे होंगे। हर किसी का लाइफ पैटर्न ऐसा होता है, किसी को एक चीज जल्दी मिल जाती है तो दूसरे में डिले होता है, दूसरी जल्दी मिल जाती है, तीसरे में डिले होता है। सारे पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती। नाइन्थ हाउस आपके फादर का है, गुरु का, फादर और गुरु से रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। आपने नॉलेज को लेके ज्यादा इच्छाएं दिखाई, या फादर और गुरु को लेके आपने सही से बिहेव नहीं किया, तो वहां पे पनिशमेंट कर देंगे। अगर आपने बैलेंस एटीट्यूड रखा, ठीक है, अपनी इच्छाओं को लेके बैलेंस होके डिसीजन लिया, तो फादर से भी आपके रिलेशन सुधर जाएंगे, गुरु से भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपको ज्ञान भी मिल जाएगा।
ये 10वीं दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस में। यहाँ पे देखिए, अब 12th हाउस क्या, 12th हाउस को हम नेगेटिव हाउस मानते हैं। 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है। 12th हाउस आपकी बेडरूम लाइफ है, ठीक है, बेडरूम लाइफ सप्रेस करेंगे, वहां इशू दे सकते हैं। ठीक है, अगर पास्ट में आपने अच्छे कर्म किए होंगे, 12th हाउस एंसेस्टर पे, अपने एंसेस्टर्स को लेके, ग्रैंड मदर को लेके, अपने नाना जी को लेके, वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग रहेगा। तो आपकी बेडरूम लाइफ है, मैरिड लाइफ है, 12th हाउस कमिटमेंट का होता है, वहां प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर पास्ट में आपने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो इनका ब्लेसिंग आपके ऊपर नहीं है, आपको इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है मैरिड लाइफ में, मैरिज होने में, रिलेशनशिप में, बेडरूम लाइफ। पर 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है, तो शनि जो सप्रेस करते हैं तो एक्सपेंडिचर को सप्रेस करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन का है, उसको सप्रेस करेंगे, तो आपको हेल्थ ट्रबल से बताएंगे, बचाएंगे, आपके खर्चे कम कर देंगे। ये पॉजिटिव साइड है। ठीक। इसके बाद मान लेते हैं शनिदेव 4th हाउस में बैठे। अब यहाँ पे देखिए, 4th हाउस में बैठे, तीसरी दृष्टि 6th हाउस में पड़े, तो हो सकता है जॉब में डिले करें, उसको सप्रेस कर रहे हैं ना, जॉब में डिले करें। ठीक है, लेकिन 6th हाउस लोन और शट रिपू का, उसको भी सप्रेस करेंगे, तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अननेसेसरी लोन नहीं बढ़ेगा आपका। ईर्ष्या, जलन, अहंकार आपकी लाइफ से खत्म होंगे। 6th हाउस डिजीज का, उसको सप्रेस करेंगे। अननेसेसरी आपके हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। हेल्थ इश्यूज तभी आएंगे, 6th हाउस मान लेते हैं बीमारी का, बात ठीक है, अगर 6th हाउस 6 लॉर्ड बहुत अफेक्टेड हो, ऐसा नहीं शनिदेव की दृष्टि पड़े इसलिए हेल्थ इशू। दूसरा, जॉब को लेके, लोन को लेके, क्या नेसेसरी आपने अंदर अपने अंदर ईर्ष्या, जलन, अहंकार पाला, तभी आपको 6th हाउस प्रॉब्लम देगा। तब वो आपके लिए पनिशमेंट साबित हो जाएगा। कोई ऐसी बीमारी दे देंगे जल्दी सॉल्व, क्योर नहीं हो पा रहा, आपके मैटरनल सिबलिंग से आपको प्रॉब्लम होगा, आपके लोन खत्म ही नहीं हो रहा है। 7वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही, ठीक है, सात के करियर को लेके आपने कोई अननेसेसरी डिजायर पाली, ठीक है, या आपने कोई जल्दीबाजी दिखाई कि हम करियर में सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है, उसकी वजह से कोई गलत डिसीजन लिया, तो आपको करियर में पनिशमेंट, मदर इन लॉ से प्रॉब्लम, फादर की फैमिली से प्रॉब्लम। अगर आपने बैलेंस अप्रोच रखा, पेशेंस रखा, तो आप करियर में बहुत आगे जाएंगे। 4th हाउस मासेस का होता है, अगर सैटर्न 4th हाउस में बैठ के 10वें घर पे दृष्टि डाला है, मास सपोर्ट मिलेगा आपको, थोड़ा देर से ही। ठीक। इसके बाद 10वीं दृष्टि लगन पे पड़ रही। लगन आपकी ओवरऑल हेल्थ है, तो शनिदेव लगन पे दृष्टि डालें, लगन पे बैठें, ठीक है, तो आपको हेल्थ ट्रबल जरूर देते हैं, बट लॉन्जिविटी बढ़ा देंगे। फर्स्ट हाउस आपकी इंटेलिजेंस का है। तो और फर्स्ट हाउस क्या, आपकी मैरिड लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पास्ट में अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको मैरिड लाइफ में इशू नहीं आएगा, अदरवाइज आप मैरिड लाइफ आपके लिए पनिशमेंट साबित होगा। फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो आपको अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको ब्रेन रिलेटेड इशू दे सकते हैं। आपका थिंकिंग, थॉट प्रोसेस बहुत स्लो होगा। आपको कोई ऐसा सीवियर क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम दे दें कि लॉन्जिविटी तो लंबी है लेकिन आप परेशान रहते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं देंगे। दूसरा, फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल लाइफ है। अगर आप अपनी लाइफ में सही कर्म करेंगे, सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे, तो समय के साथ थोड़ा डिले जरूर होगा, बट पेशेंस रखेंगे तो आपको हर वो चीज मिल जाएगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। जल्दीबाजी दिखाई तो 10वीं दृष्टि जो है उनके लिए वो पनिशमेंट ही देती है, तो आपकी लाइफ, आपको लगेगा हमारी लाइफ ही एक पनिशमेंट हो गई है, हम कुछ पुराने जन्म का कोई कर्जा है जिसे चुकाने आए हैं। ठीक। शनिदेव अगर जो है आपके 5th हाउस में बैठे, तो तीसरी दृष्टि 7वें घर में पड़ रही है। अगर आपने मैरिज रिलेशनशिप को लेकर सही डिसीजन नहीं लिया, या सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं की, पेशेंस नहीं रखा, जल्दीबाजी दिखाई, तो मैरिड लाइफ, बिजनेस आपके लिए पनिशमेंट साबित होगा, बार बार फेलियर हो। पर 7वां घर मारा कि उसकी मारक क्षमता को दबाएंगे, तो आपको हेल्थ या लॉन्जिविटी बढ़ा देंगे। 7वीं दृष्टि 11th हाउस से पड़ी, 11th हाउस इनकम डिजायर का, आपकी इनकम में डिले करेंगे, डिजायर को सब, इच्छा पूर्ति में डिले करेंगे। ठीक है, बड़े भाई बहनों की लाइफ में चीजें डिले होंगी। पर 7वां घर, जैसे मैंने कहा ना, हेल्थ इश्यूज ऐसे दे सकता है जो सॉल्व ना हो, उसको सप्रेस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, इनकम इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने कोई गलत डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगाए, जल्दीबाजी नहीं की, तो आपके लिए पॉजिटिव होगा, अदरवाइज आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। 10वीं दृष्टि उनके सेकंड हाउस पे पड़ी, सेकंड हाउस पैसे का है, वेल्थ का, फैमिली का है। ठीक है, अब अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। पर अगर पास्ट में आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं सेकंड हाउस की चीजों को लेके, तो इस जन्म में आपको लगेगा कि फैमिली ही आपसे कोई पुराना हिसाब वसूलने आएगी। पैसों को लेके आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आपको दे सकते हैं, फेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। और सेकंड हाउस भी मारक है,
तो फिफ्थ हाउस में बैठ के तीसरी दृष्टि सातवें घर में, 10वीं दृष्टि सेकंड घर में डाल हाउस में डाल रहे हैं, तो सेकंड और सेवंथ हाउस की मारक क्षमता को दबाएंगे, तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल या इन जनरल आपकी लाइफ के लिए। ये उसका पॉजिटिव साइड। शनिदेव सिक्स हाउस में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि एट्थ हाउस में पड़ेगी। सिक्स हाउस प्लेसमेंट मैलेफिक प्लेनेट बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली शनिदेव सिक्स हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि एट्थ हाउस से पड़ेगी। एट्थ हाउस आपकी क्रॉनिक डिजीज है, उसको सप्रेस करेंगे, लॉन्जिविटी बढ़ाएंगे, कोई बड़ा लोन आपके ऊपर नहीं आने देंगे। बट अब ये भी है कि तीसरा घर है स्कैंडल, अप्स एंड डाउन, क्राइसिस का, तो आपने कोई गलत इनिशिएटिव लिए गलत डायरेक्शन में। एट्थ हाउस सीक्रेसी का है इन चीजों को लेके, आपका भाई दूसरों के पैसों को लेके, एट्थ हाउस दूसरों का पैसा, दूसरों के पैसों पे आपकी नजर रही, ठीक है, इंटीमेट पार्ट, सेक्सुअल पार्ट लाइफ का, ऐसी इच्छाएं हुई और उनको पूरा करने के लिए गलत डायरेक्शन में एफर्ट लिया, तो एक्सट्रीम पनिशमेंट देंगे आपको। सातवीं दृष्टि ट्वेल्थ हाउस से पड़े, अच्छी है, ट्वेल्थ हाउस खर्चों का है, एक्सपेंडिचर का, उसको कंट्रोल कर देंगे, तो आपके लिए बिल्कुल अमृत साबित होगा। सैटर्न का शनि देव के सिक्स हाउस की प्लेसमेंट सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि मोस्टली निगेटिव हाउस में पड़ रही, तो निगेटिव चीजों को सप्रेस कर। ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का, उसको सप्रेस करेंगे तो लॉन्जिविटी और हेल्थ अच्छी रहेगी। बट वहीं सातवां घर डिजायर का, अगर आपने अननेसेसरी डिजायर पाली ट्वेल्थ हाउस को लेके, फॉरेन चले जाना है, फॉरेन जाके कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, बेडरूम लाइफ में कुछ आपने ऐसा किया, या मैरिज या रिलेशनशिप या कमिटमेंट को लेके आपने किसी को चीट किया, ब्रेक किया, तो एट्थ और ट्वेल्थ हाउस बहुत सेंसिटिव हाउस है, तो आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम देंगे। 10वीं दृष्टि उनकी थर्ड हाउस से पड़े, थर्ड हाउस एफर्ट का है, आपको हर काम के लिए रिपीटेड एफर्ट लगाता है, ये अलग बात है, उसको सप्रेस करेंगे तो आपको उतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। थर्ड हाउस आपकी डिसीजन मेकिंग है, तो कोई नेगेटिव डिसीजन आप लें उससे आपको बचाएंगे। बट वहीं अगर आपने पास में अपने भाई बहनों को लेके या पास में कोई आपने बुरे कर्म किया, तो आपको अपने भाई बहनों से पनिशमेंट दिलवाएंगे, आपके नेबर से, या आप ऐसा कोई खुद डिसीजन ले लेंगे थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड का कि आप परेशान हो जाएंगे। ठीक। शनिदेव अगर सातवें घर में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि नाइन्थ हाउस से पड़ रही है। ठीक। अगर आपने गुरु को लेके, फादर को लेके कोई गलत डिसीजन लिया, गलत कर्म किए, ठीक है, तो उनसे आपको पनिशमेंट मिलेगा। नाइन्थ हाउस मैरिज की लीगलिटी, आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर देंगे। सातवां घर लगन, सातवीं दृष्टि लगन में पड़ रही, लगन आपका इंटेलिजेंस, अगर आपने सही डायरेक्शन में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, आपकी इच्छाएं बढ़ाएंगे, आपकी डिजायर्स अगर बहुत ज्यादा रही, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने बहुत कोई गलत डायरेक्शन में एफर्ट दिया, तो आपकी हेल्थ और इंटेलिजेंस खराब कर देंगे। 10वीं दृष्टि फोर्थ हाउस से पड़ रही, अगर आपने पास में अच्छे कर्म किए होंगे तो मदर से आपको सपोर्ट मिलेगा, मास सपोर्ट आपको मिलेगा, अदरवाइज मदर के हेल्थ ट्रबल, मदर से ही आपको पनिशमेंट मिलेगा। फोर्थ हाउस आपके क्योर का होता है, तो फोर्थ हाउस खराब होगा, आपको जल्दी बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा। ठीक। शनिदेव अगर एट्थ हाउस में बैठे तो एट्थ हाउस तीसरी दृष्टि 10वें घर में पड़े, 10वां घर है ही आपके कर्मों का, तो अगर आपने कोई गलत कर्म किए, ठीक है, तो आप अपने कर्मों की ही वजह से लाइफ में परेशान होंगे। तो टेंथ हाउस बहुत कार्मिक हाउस हो जाता है, फादर की फैमिली, फादर की वेल्थ की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। सातवीं दृष्टि सेकंड हाउस से पड़ रही, ठीक है, आप सेकंड हाउस, सातवीं दृष्टि डिजायर का है, सेकंड हाउस से पड़ेगी, सेकंड हाउस वेल्थ का है, पैसों को लेके आपने गलत इच्छाएं पाली, उनको पूरा करने के लिए गलत डायरेक्शन चूज किया, तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम देंगे आपको, आपकी फैमिली लाइफ खराब कर देंगे। बट दूसरी साइड ये भी है कि दूसरा घर आपके कुल का है, आपने गलत इच्छाएं पाली तो हो सकता है आपकी फीमेल का चार्ट है तो मैरिज होने में प्रॉब्लम दे दें, भाई उसका कुल आगे नहीं बढ़ेगा। मेल का चार्ट है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकते हैं। बट वहीं दूसरा घर मारक है, सातवीं दृष्टि, तो उसकी मारक क्षमता को सप्रेस करेंगे, तो आपके लिए वो पॉजिटिव भी हो जाएगा। 10वीं दृष्टि इनके फिफ्थ हाउस से पड़ेगी, 8वें घर से, फिफ्थ हाउस भी वैसा ही है। भाई अगर आपने पास्ट में बुरे कर्म किए होंगे, फिफ्थ हाउस क्या होता है, 7 से 11th है, दूसरों के लिए हम कैसा सोचते हैं, दूसरों को हम लाभ पहुंचा रहे हैं या हमारी वजह से दूसरों को दंड मिल रहा है, वो फिफ्थ हाउस है। हम कितना सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, तो अगर हमने दूसरों को ट्रबल दिया है पास्ट में, तो फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम देंगे, चाइल्ड बर्थ में डिले, बच्चे की हेल्थ खराब कर रहे हैं, फिफ्थ हाउस आपके फ्यूचर का, आपका फ्यूचर प्लानिंग खराब कर देंगे। फिफ्थ हाउस आपके मंत्र चैंटिंग, आप मंत्र नहीं कर पाएंगे, जब मंत्र नहीं कर पाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहेगी, और अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको संतान अच्छी मिलेगी, समय पे मिलेगी। शनिदेव अगर नाइन्थ हाउस में बैठे, उनकी तीसरी दृष्टि 11th हाउस में पड़ेगी। अब वही बात है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने जल्दीबाजी दिखाई, पेशेंस नहीं रखा, गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाया, तो आपको पनिश करेंगे। 11th हाउस पनिशमेंट का है, कोई ऐसी बीमारी दे देंगे जिसका कोई क्योर ना हो, आपके बड़े भाई बहनों की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगा, आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से। आपने पेशेंस रखा तो 11th हाउस इनकम का, इनकम, इच्छा पूर्ति सब कुछ आपकी पूरी कर देंगे,
इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी, इनकम, सैलरी, सब कुछ। सातवीं दृष्टि उनकी जो है थर्ड हाउस से पड़ रही। थर्ड हाउस होता है 3 7 11 काम त्रिकोण क्या होगा। थर्ड हाउस आपके कोई डिजायर है उनकी शुरुआत है, ठीक है। तो अगर आपने अननेसेसरी कोई डिजायर पाली, ठीक है, थर्ड हाउस आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिखाता है। थर्ड हाउस इनिशिएटिव आप कैसा लेंगे लाइफ में। तो आपने वही बात है कि 11th और तीसरे थर्ड हाउस दोनों काम त्रिकोण के हाउस है, तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने गलत इनिशिएटिव लिया, गलत पराक्रम किया, गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाया, तो आपको प्रॉब्लम देंगे। आपके भाई बहनों से रिलेशन खराब, भाई बहनों का लाइफ ट्रबल सा बना देंगे। बैलेंस रखा, वही भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। थर्ड हाउस आपके वो लोग होते हैं राइट हैंड आप, जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो उस पर सातवीं दृष्टि पड़ी, तो अपनी आपने गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाया अपनी इच्छाओं के लिए, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि आपके जो सपोर्टर है वही आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे। दसवीं दृष्टि उनकी सिक्स हाउस से पड़ रही, तो अच्छा है। सिक्स हाउस में आपके ऊपर कर्जे नहीं बढ़ने देंगे, आपके ऊपर बीमारियां नहीं आने देंगे, आपके शर रिपू ईर्ष्या जलन अहंकार को खत्म करेंगे। बट वही अगर आपने नेगेटिव एफर्ट लगाया तो आपको सीवियर हेल्थ ट्रबल दे सकते हैं, ठीक है। आपको जॉब में डिले, नौकरी मिलने में डिले, ठीक है, ये सब देंगे। बट पेशेंस रखिए, नौकरी भी मिल जाएगी, आप ग्रो भी करेंगे। जल्दीबाजी दिखाई तो आपके ऊपर कर्जे बढ़ा देंगे, सीवियर हेल्थ ट्रबल देंगे, ठीक। शनि देव अगर 10वें घर में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि 12th हाउस से पड़े, वही बात है कि आपके खर्चे कम करेंगे, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आपके लिए जो है हॉस्पिटलाइजेशन को सप्रेस करेंगे, बीमारी कम करेंगे। बट वही आपको फॉरेन जाना है, 12th हाउस का कमिटमेंट का है। आपने रिलेशनशिप को लेके फेक कमिटमेंट किया, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है। ज्यादा जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में आपने गलत डिसीजन लिया, गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आपको वेल्थ क्राइसिस देंगे, फाइनेंशियल बैंकरप्सी दे सकते हैं आपको। फॉरेन में गए आप, ट्रबल हो गया। आपने पास्ट में एंसेस्टर्स को ट्रबल दिया, 12th हाउस एंसेस्टर का, तो आपकी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। आपका मैरिड लाइफ खराब कर देंगे, बेडरूम लाइफ खराब कर देंगे। सातवीं दृष्टि फोर्थ हाउस से पड़ रही, ठीक है। अगर आपने गलत इच्छाएं पाली, फोर्थ हाउस आपके हृदय का है, प्रॉपर्टी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, जल्दीबाजी दिखाई, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अगर आपने सही इच्छाएं पाली, पेशेंस रखा, तो आपको गाड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी, मदर का सुख भी मिलेगा। अदरवाइज मदर से ही आपको ट्रबल आएंगे। 10वीं दृष्टि 7वें घर में पड़ रही, अगर आपने लोगों के लिए अच्छे कर्म किए होंगे पास्ट में, तो आपका मैरिड लाइफ सुखी रहेगा, आपका पब्लिक लाइफ सुखी सुखी रहेगा। अगर पास्ट में आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आपको ऐसा पार्टनर देंगे कि आपको लगेगा हमारी लाइफ एक पनिशमेंट है, मैरिड लाइफ। पर 10वीं दृष्टि 7वें घर में पड़ रही तो अच्छा है कि 7वें घर की मारक क्षमता को भी दबाएंगे, ठीक। शनि देव अगर 11वें घर में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि फर्स्ट हाउस से पड़े। फर्स्ट हाउस आपका ब्रेन है। अगर आपने सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाया तो पूरी लाइफ सेटल रहेगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी दिखाई तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी और आप परेशान रहेंगे लाइफ में, गलत डिसीजन लेंगे। सातवीं दृष्टि फिफ्थ हाउस से पड़ रही। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है। फिफ्थ हाउस जैसा मैंने कहा ना, दूसरों के लिए लाभ और हानि का है, क्योंकि 7वें से 11वां है। तो अगर आपने दूसरों के लिए हानि पहुंचाया तो आपका फिफ्थ हाउस खराब कर देंगे। आपको बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे ऐसे हो गए, उनको लेकर आप परेशान है। आपका फिफ्थ हाउस फ्यूचर का, फ्यूचर प्लानिंग खराब कर देंगे, आपका पेट खराब कर देंगे। डाइजेशन सारी हेल्थ का रूट, हेल्थ प्रॉब्लम का रूट कॉज है। और अगर आपने दूसरों के लिए अच्छी सोच रखी, ठीक है, तो आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। 10वीं दृष्टि 8th हाउस से पड़ रही। अब 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का, उसको सप्रेस करेंगे तो आपकी लाइफ में बीमारी नहीं आएगी, लॉन्जिविटी बढ़ा देंगे। बट वही है, 8th हाउस कैंडल और क्राइसिस का है। 8th हाउस दूसरों का पैसा, आपकी गलत नजर रही दूसरों के पैसे पे, इन लॉस को लेके आपने कोई गलत कर्म किए, इनहेरिटेंस को लेके आपने लालच दिखाई, तो आपकी लाइफ में कोई सीवियर स्कैंडल क्राइसिस दे देंगे, जिसकी वजह से पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक। आपके 12th हाउस में शनि देव बैठे हैं, ठीक है। तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ेगी, ठीक है। आप सेकंड हाउस पैसे और वेल्थ का, वेल्थ को लेके सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाया तो आप, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, आप ग्रो कर जाएंगे। अगर आपने जल्दीबाजी दिखाई, लालच दिखाई, तो सेकंड हाउस कुल का है, आपको बैंकरप्ट बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस आपका कुल का है, तो हो सकता है जैसा मैंने कहा कि बच्चे ना होने दे, मैरिज ना होने दे, आपका कुल नहीं ग्रो करेगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी फूड हैबिट से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन खराब कर देंगे। बट पॉजिटिव यही है, दूसरा घर मारक भी होता है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे होंगे तो उसकी मारक क्षमता को सप्रेस कर देंगे। सातवीं दृष्टि सिक्स हाउस से पड़ेगी। अगर अच्छे रिजल्ट दे रहे होंगे तो आपकी जो है षड रिपु ईर्ष्या जलन अहंकार खत्म करेंगे, आपके ऊपर कर्जे नहीं बढ़ने देंगे, कर्जे खत्म कर देंगे। बट सिक्स हाउस जॉब का है। मान लेते हैं जॉब में डिले हो रहा है, जॉब में पेशेंस रखना पड़ा है, जल्दी ग्रोथ नहीं हो रहा, आपने जल्दीबाजी दिखाई, आपके अंदर जो है षड रिपु बढ़ गया, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ज्यादा आ गई कि हम किसी भी तरीके से दूसरे को नीचे खींच के गिरा दें और आगे बढ़ जाएं। तो सिक्स हाउस में ऐसी बीमारी दे देंगे जिसका क्योर ही नहीं होगा, आपके कर्जे कभी खत्म ही नहीं होंगे। 10वीं दृष्टि नाइन्थ हाउस पढ़े। नाइन्थ हाउस आपके प्रिंसिपल और मोरल वैल्यूज का है।
अगर आपने सही प्रिंसिपल मोरल वैल्यूज नहीं फॉलो की तो आपकी लाइफ खराब कर देंगे। आपको फादर, अगर आपने पास्ट में फादर और गुरु के लिए अच्छे कर्म नहीं किए, उनको परेशान किया, तो फादर या गुरु से ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि नाइन्थ हाउस आपका धर्म है। नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का है। आपका भाग्य आपको, अगर फादर और गुरु के लिए अच्छे कर्म किए होंगे तो भाग्य साथ देगा। अदरवाइज आपको लगेगा आपका दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ा, ये तो आपके लिए एक दंड हो गया। तो आप देखिए शनिदेव जिस हाउस में बैठे वहां से जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं, वहां पे अपनी बुद्धि सही रखिए, गलत डिसीजन मत लीजिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखिए, धैर्य रखिए। दूसरा, आप देखेंगे कि वो उस हाउस की पॉजिटिव ही नहीं नेगेटिव चीजों को भी खत्म कर रहे हैं, तो आपके लिए ब्लेसिंग भी है। इस तरीके से उसको स्टडी करना। और जैसा कि हम लोग करते हैं, अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फिर से है कि 2025 जनवरी में कंप्लीटली पूरे मंथ फ्री क्लास आ रहा है। ठीक है, ये पूरी तरीके से फ्री होगा। इसमें 3 डे का क्लास है नक्षत्रों से प्रिडिक्शन के ऊपर, जो 3rd से 5th जनवरी के बीच में। 3 डे का क्लास पंचांग से प्रिडिक्शन के ऊपर है, 10 से 12 जनवरी के बीच में। 3 डे का क्लास न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन के ऊपर है, जो 13 से 15 जनवरी के बीच में। 3 डे का क्लास कार्मिक पैटर्न और मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर है, जो 17 से 19 जनवरी के बीच में। और 3 डे का क्लास पास्ट लाइफ कर्सेज एंड रेमेडी, जो 24 से 26 जनवरी के बीच में। ये क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं। और हमारे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी, आपको वहीं पे जूम लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और हमारी फ्री क्लासेस भी पेड जैसी ही होती हैं, समझ लीजिए। तो इनको ज्वाइन कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्ते।